समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के पहले भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मजेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, मोहन बागान सुपर जायंट्स टीम किस प्रदेश से जुड़ी हुई है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? यस, इट्स ए, वेस्ट बंगाल। उत्तरी कोलकाता के फरियापुकुर लेन में मोहन बगान विला नाम के एक मार्बल पैलेस के मैदान में पैलेस के मालिक कीर्ति मित्रा द्वारा एक फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी, जिसके चलते उस पैलेस के नाम पे आधारित फुटबॉल क्लब का नाम भी मोहन बगान फुटबॉल क्लब रखा गया। मोहन बगान सुपर जायंट्स की टीम मोहन बगान फुटबॉल क्लब को रिप्रेजेंट करती है, जो कोलकाता स्थित एशिया की सबसे पुरानी क्लबों में से एक है। प्रश्न दूसरा, दिखाई गई तस्वीर बहुप्रचलित भारतीय दामू धोत्रे की है। दामू धोत्रे कौन थे? ये कोई राजा थे, वो कोई स्टंटमैन थे, या वो एनिमल ट्रेनर थे? जी हाँ, वो एक एनिमल ट्रेनर थे। दामू धोत्रे भारत की आज़ादी के पहले के एक एनिमल ट्रेनर थे, जिनका जन्म पुणे में हुआ था। वे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तब हुए जब 1927 में शंघाई में एक सर्कस के प्रदर्शन के दौरान जब उन्होंने एक पिंजरे के अंदर एक लेखक को अपना इंटरव्यू दिया था, और तब उनके साथ उस पिंजरे में 5 बाघ और 4 तेंदुए भी मौजूद थे। प्रश्न तीसरा, नीचे में से कौन सी नदी का नाम महाभारत के एक सम्माननीय पात्र के नाम पर आधारित है? सतलुज, बियास या कावेरी? The answer is B, बियास। हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली हाईवे पर और रोहतांग माउंटेन पास के नजदीक महर्षि वेद व्यास मंदिर स्थापित है, जहां वेद व्यास जी ने 12 साल तपस्या की थी और उसके बाद वहां पानी निकल आया था, और इस तरह वहां से निकली नदी का नाम महर्षि वेद व्यास जी के नाम पर स्थापित हुआ। उसी जगह को बियास नदी का मुख भी माना जाता है। प्रश्न चौथा, किसमें से किसे इतिहास की सबसे घातक जंगल की आग मानी जाती है? द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, जो 1666 में लगी थी, फेस्टिगो फायर, जो 1871 में लगी थी, फायर इन रोम, जो सन 64 में लगी थी। यस, द फेस्टिगो फायर, जो 1871 में लगी थी। 1871 की द ग्रेट शिकागो फायर के नाम से जानी जाती आग जिस दिन लगी थी, उसी दिन लगभग 400 किलोमीटर दूर अमेरिका में ही फेस्टिगो शहर के आसपास एक भयंकर आग लगी थी, जिसने 4856 स्क्वायर किलोमीटर को जला दिया था और 12 समुदायों को नष्ट कर दिया, जिसमें 1200 से लेकर 2500 लोग मारे गए थे। इतिहास की कुछ प्रचलित आगों में सन 64 में रोम में लगी आग की भी कहानी दिलचस्प है, जिसमें तकरीबन पूरा रोम शहर तबाह हो गया था, और 1666 में लगी द ग्रेट फायर ऑफ लंदन की आग में तकरीबन 13,500 लकड़ियों के मकान जलकर राख हो गए थे। प्रश्न पांचवा, नीचे में से कौन सा विकल्प मूलतः भारत के आज के इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ा हुआ है? सलीमानाबाद पुलिस स्टेशन, सलीमानाबाद टाउनशिप, ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट? The answer is C, ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट। विलियम हेनरी स्लीमन एक ब्रिटिश सिविल सेवक और प्रशासक थे, जिन्होंने बनारसी ठग से कुख्यात गिरोह को दबाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था। विलियम स्लीमन की विरासत ने भारत में 3 मील के पत्थर छोड़े। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास उनके द्वारा स्थापित पुलिस स्टेशन आज भी जीवित है, और उस बस्ती का नाम स्लीमानाबाद है। ठग और डकैती विभाग स्लीमन की एक अन्य शाखा के रूप में जीवित है, लेकिन आज इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में जाना जाता है। विलियम स्लीमन की तीसरी विरासत भारतीय राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं, जिनके सदस्य न्यूनतम 6 फीट के होते हैं। प्रश्न छठा, दुनिया का सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस मुख्य किन 2 पदार्थों का बना हुआ था? लकड़ी और मेटल, मेटल और रबर,
या प्लास्टिक और रबर? इसका आंसर इज ए, लकड़ी और मेटल। हम सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला ऑप्टिकल माउस कभी लकड़ी के खोल और 2 धातु के पहियों से बना होता था। आज हम जिस प्रकार के कंप्यूटर माउस का उपयोग करते हैं उसे पहली बार 1960 के दशक में डगलस एंगलबर्ट नाम के एक अमेरिकी इंजीनियर द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न 7वां, दिखाई गई पेंटिंग किसने बनाई थी? राफेल ने, माइकल एंजेलो ने या फिर लियोनार्डो दा विंसी ने? Yes, the answer is B, माइकल एंजेलो ने। क्रिएशन दी एडमो, जिसे द क्रिएशन ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है, इटालियन कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक फ्रेस्को पेंटिंग है जो सिस्टीन चैपल की छत का एक हिस्सा है, जिसे लगभग 1508 से 1512 में चित्रित किया गया था। क्रिएशन ऑफ एडम की यह पेंटिंग उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस से बाइबल की सृष्टि कथा को दर्शाता है, जिसमें भगवान पहले मनुष्य आदम को जीवन देते हैं। प्रश्न 8वां, यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रचारक और भारतीय चिकित्सक नजमुद्दीन उन हम्मद द्वारा वर्णित 7 मानसिक विकारों में से नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प बीमारी नहीं है? इश्क, सौदाए तबी या इलाज नफसानी? आंसर इस सी, इलाज नफसानी। नाम से ही पता चलता है कि ये इलाज है, कोई बीमारी नहीं है। 13वीं सदी के भारतीय चिकित्सक नजमुद्दीन उन हम्मद ने यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रचार किया, जिसमें उन्होंने 7 प्रकार के मानसिक विकारों का वर्णन किया। सौदाए तबी यानी कि सिजोफ्रेनिया, मरी सौदा यानी कि डिप्रेशन, इश्क यानी डिल्यूजन ऑफ लव, निस्यान जिसे हम ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, हाजियान यानी पैरानॉइड स्टेट, और मालिकोलियाए मर्की जिसे हम डेलीरियम से जानते हैं। यूनानी चिकित्सा में मनोचिकित्सा को इलाज नफसानी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 9वां, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्ब्लेम के एबेकस पर 4 जानवरों में से किस जानवर को दौड़ता हुआ दर्शाया गया है? बैल, शेर या घोड़ा? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 जानवरों को एबेकस पर दर्शाया गया है, जो एक गोलाकार घंट के आकार के कमल पर टिका हुआ है। चारों जानवरों को 4 धर्म चक्रों यानी कि अशोक चक्रों द्वारा अलग किया गया है। शेर, बैल और हाथी को चलते हुए दिखाया गया है, जबकि घोड़े को दौड़ते हुए दर्शाया गया है। प्रश्न 10वां, दिखाया गया वाद्य कौन सा है? सारंगी, ऐसराज या रबाब? Yes, the answer is B, ऐसराज। ऐसराज अपेक्षाकृत नवीनतम उपकरण है जो केवल लगभग 300 वर्ष पुराना है। भारत में मुख्य रूप से ऐसराज पंजाब में बजाया जाता है, जहां इसका उपयोग सिख संगीत में किया जाता है, और पश्चिम बंगाल में जहां इसका उपयोग रविंद्र संगीत और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। पॉप स्टूडियो सीजन 3 में आप सब ने कविता सेठ और कुतले खान स्वरबद्ध खरी खरी गीत में अरशद खान को बेहतरीन ऐसराज बजाते जरूर सुना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching the video, and don't forget to watch part 2 video of this series at your convenience.